बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर विराजमान हैं। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों के माध्यम से कथा श्रवण करा रहे हैं और वही कथा हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। और ठीक वही कथा हम लोग यहाँ इस दत्ता पैलेस में अवाख्य में दीना नगर में आज श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम पावन सन्निधि में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे जीवन का और परम लाभ क्या होगा। प्रेम से बोलो राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो लाभ है वो केवल यही है, भगवान गोविंद की कथा। और भगवान गोविंद की कथा में यदि सद्गुरु का आगमन हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। अरे जीवन भर हम गोविंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा, उनकी दया, उनकी सन्निधि, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता तब तक हमें गोविंद के दर्शन नहीं होते, गोविंद की पहचान नहीं होती। भले ही गोविंद श्याम सुंदर रमण बिहारी बांके बिहारी हमेशा हमारे साथ रहता है। अरे सबसे निकट तो केवल वही है हमारे, उससे अतिरिक्त और कोई इतना निकटतम हमारे है ही नहीं। लेकिन इतना निकट होने के बावजूद भी हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में आवश्यकता पड़ती है श्री सद्गुरु की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और मानव जीवन में जब श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो जाता है तो सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा देख ये है गोविंद। तब गोविंद के पाद पद्मों में हम लोग साष्टांग दंडवत निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो गोविंद का दर्शन करने के लिए, गोविंद को पाने के लिए आपको श्री सद्गुरु की सन्निधि तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे। बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, लेकिन मानव जीवन में बहार आती है जब जीवन में कोई संत आता है, जीवन में कोई संत आता है। और संत भी ऐसे अद्भुत जो साक्षात श्री रमण बिहारी स्वरूप है। तस्मिस्तज्जने भेदा भावात, जिनके अंदर और ठाकुर जी के अंदर कोई भेद नहीं है। गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। माने गुरु जी की सेवा करो तो भी गोविंद की सेवा है, और गोविंद की सेवा करो तो भी गुरु जी की सेवा है। क्योंकि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, माने सारे संसार के जो सबसे बड़े गुरु जी हैं वो तो हमारे श्याम सुंदर हैं। श्री रमण बिहारी बांके बिहारी, रास बिहारी, छैल बिहारी, कुंज बिहारी, और पठानकोट में बैठे हुए श्री ब्रज बिहारी लाल हैं। प्रेम से बोलो राधे। देखो आज पूरी तरह से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद फिर न जाने कम मौका मिलेगा हमको ये कहने के लिए कि प्रेम से बोलो राधे। ऐसे आवाज आएगी ना तो आज बड़ा आनंद आएगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान का भी आगमन बस थोड़ी देर में होने वाला है।
उससे पहले चूंकि भगवान को पाने के लिए हमारे हृदय का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है, तो हम लोग अपने हृदय का शुद्धिकरण थोड़ा भगवान की कथा के माध्यम से कर लें, तो फिर हमें हमारे जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के मित्र सुदामा का बड़ा ही सुंदर चरित्र श्रवण कराया। क्या अद्भुत है सुदामा। अरे सुदामा जैसी मित्रता, मित्रता कोई सम्मान की भूखी नहीं होती, बशर्ते भाव, बशर्ते लगाव हृदय से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम करोड़पति हैं तो हमारा मित्र करोड़पति होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि ऐसा जरूरी होता तो मेरा गोविंद कहां सुदामा के साथ में मित्रता करता। अरे त्रिलोकाधिपति भगवान द्वारिकाधीश, तीनों लोक जिसके अधीन है, और एक वो सुदामा जिसे कभी कभी अन्न भी खाने को नहीं मिलता तो पानी से ही काम चला लेते हैं। श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण और सुदामा का चरित्र बड़े सुंदर ढंग से हमें श्रवण कराया। ऐसा अद्भुत पेश किया कि हृदय को गदगद कर देने वाला चरित्र है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, भगवान द्वारिकाधीश का श्री कृष्ण का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा। और सुदामा जो है ना, बाल सखाए भगवान के, उनके साथ में खेलते थे, खाते थे, पढ़ते थे। एक ही स्कूल में, एक ही गुरुकुल में पढ़े दोनों। सांदीपनी गुरुजी के यहाँ उज्जैनी अवंतिका नगरी में एक ही स्कूल में दोनों पढ़े हैं। बचपन के लंगोटिया यार हैं, दोनों सखा हैं। लेकिन सबका अपना अपना नसीब है, सबका अपना अपना प्रारब्ध का संयोग है। एक त्रिलोकाधिपति है और दूसरे के पास कई बार तो रोज डेली दोनों टाइम भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन कई लोग कहते हैं ना, सुदामा दरिद्र थे, सुदामा गरीब थे, सुदामा ऐसे थे, सुदामा वैसे थे। तो देखो, सुदामा जी को ऐसा कहने से पहले एक बार किसी ठीक विद्वान से सुदामा जी का चरित्र अवश्य श्रवण कर लेना। और यदि कोई ठीक से सुनाने वाला न मिले तो आप स्वयं श्रीमद् भागवत खोल करके देख लेना। श्रीमद् भागवत खोल करके देखोगे तो श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री सुदामा जी का चरित्र जैसे हमें श्रवण कराया है, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार सुदामा जी क्या थे। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, माने सुदामा जो है श्री कृष्ण के बाल सखा है। और क्या है सुदामा जी? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी संसार के जाति वर्ण से ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या हमारे और तुम्हारे जैसे ब्राह्मण हैं? तो बोले नहीं। तो बोले कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, माने ब्राह्मणों के अंदर ब्रह्मवित्तम जो ब्राह्मण होता है ना, वो कम से कम 1 लाख ब्राह्मणों को इकट्ठा करो तो उन 1 लाख ब्राह्मणों में से कोई एक ऐसा ब्रह्मवित्तम होता है जो वास्तव में भगवान से प्रेम करता है। और ऐसे प्रेम करने वाले फिर से 1 लाख इकट्ठे करो तो जाकर के कोई एक ऐसा मिलता है जो मेरे द्वारिकाधीश का सतत चिंतन करता है। उसी का नाम है ब्राह्मणों ब्रह्म
वित्तम, माने ब्रह्म के अंदर हमेशा लीन रहने वाला, उसका सतत चिंतन करने वाला जो ब्राह्मण है वही वास्तव में ब्रह्मवित्तम हो सकता है। साधारण ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम कैसे हो सकता है? तो देखो श्री सुदामा जी के पास में भले ही कुछ नहीं है संसार का, लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्री सुदामा जी इतने माला माल हैं, इतना माल है सुदामा जी के पास कि अपनी एक कौड़ी से सारे संसार का कल्याण करने में श्री सुदामा जी समर्थ है। और कैसे सुदामा जी? बोले विरक्त। श्री सुदामा जी विरक्त हैं, संसार में आसक्त नहीं है, संसार के भोगों में आसक्त नहीं है, संसार के विषय विकारों से घिरे हुए नहीं है। इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी की इंद्रियां कार्य तो करती हैं संसार में, हाथ पैर नाक मुंह कान ये सब चलते हैं, लेकिन ये केवल जीविका के ही लिए चलते हैं कि इस शरीर में केवल प्राण बचा रहे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, माने शरीर को साधने के लिए आपको भोजन करने की, कपड़े पहनने की और भी अन्य संसाधनों की जरूरत है, लेकिन कपड़ा ही सब कुछ है, संसार के संसाधन ही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसी सोच मत रखना। भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन भोजन के लिए जीना, भोजन भट्ट हो जाना, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले ऐसे मूर्ख नहीं होते। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले तो हंस होते हैं। हंस देखा है ना आपने? अरे हंस के सामने दूध और पानी मिला करके रख दो तो पानी और दूध के अंदर से हंस जो है वो पानी को छोड़ देता है और दूध को स्वीकार कर लेता है। तो विवेकी जन, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले, संतों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाले, गौ सेवा करने वाले, दीन दुखियों की, देश की, राष्ट्र की सेवा करने वाले, अड़ोसी पड़ोसी के प्रति आदर की, सम्मान की भावना रखने वाले बड़े ही विवेकी होते, वो कोई अविवेकी नहीं होते। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी के लिए कितने सुंदर सब संबोधन लगाए। बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, माने एकाद संबोधन से तो श्री सुखदेव जी को संतुष्टि ही नहीं हो रही है। पहले तो कह दिया कि कृष्ण स्यासी सखा, माने भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के सखा। केवल इतना ही कह देते, एक ही संबोधन पर्याप्त था, लेकिन एक संबोधन से श्री सुखदेव जी महाराज का हृदय नहीं भरा। बोले ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्तम है, इतना भी कहने से हृदय नहीं भरा। बोले विरक्त भी है और विरक्त के बाद भी हृदय नहीं भरा, तो कह रहे इंद्रियार्थेषु, इतने से भी हृदय नहीं भरा तो कह रहे हैं प्रशांत आत्मा। माने संसार में तो कोई शांत हो सकता है, शांत हो सकता है, एकदम चुप हो सकता है, लेकिन शांत नहीं कहा। यहां पर प्रशांत आत्मा संबोधन कर रहे हैं, माने शांत का भी जो बाप है वो प्रशांत है। प्रशांत से आगे बढ़कर के और कोई शांति नहीं है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने कह दिया प्रशांत आत्मा। इतना भी कहने से हृदय नहीं भरा तो कहने लगे, बोले जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी ने अपने शरीर की संपूर्ण इंद्रियों को जीत रखा है, अपने बस में कर रखा है, ऐसे है सुदामा। लेकिन सुदामा जी की जो हालत है वो आप सब जानते, वो दरिद्र नहीं है, वो गरीब नहीं है, लेकिन संसार की धन दौलत, संसार के सुख साधन उनके पास नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं मान लिया जाएगा कि वो दरिद्र हैं या गरीब हैं?
अरे नहीं, अगर असली रियल दृष्टि से देखोगे, अंदर वाली ज्ञान विराग नयन उर्गारी तुम्हारे हृदय में लगी हुई जो तीसरी आंख है, उससे यदि सुदामा जी के चरित्र का दर्शन करोगे तो सुदामा के जैसा तो संसार में कोई दूसरा अमीर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि भगवान कह रहे हैं यस्या हमनुग्रहणामि हरिस्य तद्धनम सनई ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। भैया, मैं जिसे स्वीकार करता हूं ना, मैं जिसे अपने गले से लगाता हूं, मैं जिसे अपनी छाती से लगाता हूं, मैं जिसे झप्पी डाल करके रखता हूं, ऐसे भगत का तो मैं संसार का सारा धन दौलत हरण कर लेता हूं, सारे सुख साधन छीन लेता हूं, सारी संपत्ति ही उसकी समाप्त कर देता हूं। क्योंकि संसार में यदि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा संपत्ति रहेगी ना, तो हमारा दिल और दिमाग केवल उसी का चिंतन करता रहेगा, भगवान का चिंतन नहीं करेगा। प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान का चिंतन करने के लिए, द्वारिकाधीश को याद करने के लिए अति आवश्यक है कि तुम्हारे पास केवल जरूरत का ही होना, बस। ज्यादा एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, केवल आराम से दाल रोटी चल जाए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि गाड़ी से मत चलो, प्लेन से मत चलो, या फिर आप बढ़िया कपड़े मत पहनो, बढ़िया मत खाओ, नहीं। अरे खूब बढ़िया 50 लाख की गाड़ी में चलो, अच्छी कोठी में रहो, खूब बढ़िया खाओ, खूब बढ़िया पहनो, आपकी जैसी कमाई है उसके अनुसार खर्च करो। लेकिन ऐसा मत करो कि केवल जोड़ जोड़ करके संग्रह कर करके और उसे पैक करते जाओ, तो तुम्हारा ये जीवन भी बेकार हो जाएगा और वो जीवन भी बेकार हो जाएगा। इसलिए जोड़ने में मत लगो, जितना कमाओ अपने जीते सी उसे आनंद से खाने का, यूज करने का, उसे उपयोग करने का आप लोग प्रयास करो। भले ही सुदामा के पास संसार की धन दौलत वैभव नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे गोविंद के नाम का धन है, श्री कृष्ण के नाम का धन है, द्वारिकाधीश के चिंतन का इतना धन है कि एक कौड़ी मात्र से सारे संसार का पालन पोषण करने में श्री सुदामा जी समर्थ है। देखो, दरिद्र वो दरिद्र सीद माना सा वेप माना विगम्य च। दरिद्र वही होता है जिसके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं है। दरिद्रो यस्त्व संतुष्ट, माने हमें भगवान ने जो दिया है लेकिन फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो सब कुछ होते हुए भी हम सबसे बड़े दरिद्र हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप से संतुष्ट है, भगवान से कहता है, हे प्रभु आपने मुझे जितना दिया है शायद मैं उसके लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी दयालुता है, आपकी कृपालुता है जो आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। मेरी हस्ती मेरी औकात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने ऐसी अद्भुत कृपा मेरे ऊपर करी। हे करुणा निधान, आप तो साक्षात दया की, करुणा की, प्रेम की मूर्ति हो। तो श्री सुदामा जी भगवान का धन्यवाद करते हैं, बोले हमें भगवान ने बहुत दिया है लेकिन घर में संसार का कुछ नहीं है। देखो, सुदामा जी तो अपने जीवन से और भगवान के दिए हुए से संतुष्ट हैं, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन ये जो माता बहन होती है ना, इन्हें तो कुछ चाहिए ना घर में। यदि आटा नहीं है तो आटा चाहिए रोटी बनाने के लिए। अब रसोई में चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, नमक मिर्च मसाले नहीं है, तो वो तो कहेगी ना, अजी सुनते हो रसोई में कोई खाने पीने का सामान नहीं है, कहीं से लेकर के आओ। अब सुदामा जी कहां से लेकर के आए बेचारे, क्योंकि सुदामा जी का कहीं उधार खाता भी नहीं चलता और संसार का धन सुदामा जी के पास नगद राशि है नहीं, तो सुदामा जी बेचारे कहां से लेकर के आए।
तो देखो सुदामा जी की धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला बड़ी परम सुशील है, बड़ी गुणवान है, सुदामा जी का बहुत साथ देती है। लेकिन आखिर कब तक भाई, किसी माता बहन को शादी होने के बाद कब तक भूखी रखा जाएगा, कब तक प्यासी रखा जाएगा, कब तक पुराने कपड़े पहनाए जाएंगे। माने उसकी भी कोई कामना है, उसकी भी कोई इच्छा है। लेकिन फिर भी जहां तक संभव हुआ सुशीला ने निर्वाह किया। लेकिन आज सुशीला का भी दिल टूट गया, सुशीला का दिल भी द्रवीभूत हो गया। जब सुशीला को किसी ने बताया, अरे बहना तेरा जो पति है, अरे तेरे पति का मालिक, तेरे पति का जो यार है, तेरे पति का जो मित्र है, वो तो त्रिलोकाधिपति है, द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है। तो तू क्यों नहीं अपने पति को द्वारिकाधीश के पास में भेज देती? क्योंकि तेरा पति यदि द्वारिकाधीश के पास में चला जाएगा तो फिर द्वारिकाधीश अपने आप ही समझ करके तुम लोगों को माला माल कर देंगे। अरे राजाओं के पास कौन सी कोई कमी होती है? एक आध बोरी सोना चांदी भर के दे दिया तो तुम्हारी तो 7 पीढ़ी तर जाएंगी। प्रेम से बोलो राधे। सुशीला के मन में बात बैठ गई। सुशीला ने सुदामा जी से निवेदन किया। सुदामा जी से सुशीला निवेदन कर रही हैं, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, हे पति परमेश्वर, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारे परम सखा हैं, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, तुम्हारे साथ खेले पढ़े खाए पिए और आज वो द्वारिका के राजा बन गए। अरे उनके राजा होते हुए भी हम भिखारी की तरह जी रहे हैं संसार में। क्योंकि जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। हमारा मित्र यदि हमारे दुख से द्रवीभूत नहीं होता, हमारे दुख से दुखी नहीं होता, तो वास्तव में वो हमारा मित्र नहीं है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। वो मित्र तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जहर से भरा हुआ कोई घड़ा रखा हो और उस घड़े की परिया के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, उस ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा दूध डाल दिया हो और बाकी दूध से घड़े को सफेद कर दिया हो, तो दूर से देखने में घड़ा ऐसे लगेगा कि जैसे दूध से भरा हुआ है। लेकिन जब हम वास्तव में उसकी परिया, उसका ढक्कन उठा करके देखेंगे, तब हमें उसकी असलियत पता लगेगी कि अरे राम राम, इसके अंदर तो जहर भरा पड़ा है। माने असली मित्र की पहचान हमारी तभी होती है संसार में जब हम कोई कार्यक्रम कर रहे होते, हम कोई शादी विवाह कर रहे होते हैं, जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जहां हमें 4, 6, 10, 20 आदमियों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में जो हमारा सहयोग करता है, जो हमारी मदद करता है, वास्तव में वही हमारा सच्चा मित्र होता है। और जिस मित्र के ऊपर हम बहुत वर्षों से गर्व कर रहे थे, बहुत वर्षों से मान रहे थे, अरे हमारे बहुत यार हैं, हमारे बहुत मित्र हैं, हम कोई काम करेंगे ना तो सब लोग सहयोग करेंगे, बड़े प्रेम से काम करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने प्रोग्राम किया तो सारे मित्रों ने बहानेबाजी लगानी शुरू कर दी। ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, यहां क्यों नहीं हुआ, वहां क्यों नहीं हुआ, यहां होता तो ऐसा हो जाता, वहां होता तो वैसा हो जाता। और फिर मदद करने से पीछे हट जाते, कोई सामने ही नहीं आता कि भैया बताओ तो सही, हमें कोई सेवा तो दो यार, हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, हजारों लाखों लोगों के कल्याण का ये दिव्य आयोजन कर रहे हो, अरे मुझे बताओ तो सही मेरी सेवा क्या है, मुझे करना क्या है। तो जो इस तरह से आकर के आपसे पूछे, निवेदन करे, भैया मुझे भी कोई सेवा दो, अरे मुझे भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा इतने सुंदर आयोजन में,
थोड़ा सा मेरा भी हाथ बढ़ जाएगा, मित्रता भी सिद्ध हो जाएगी और मेरा परम कल्याण भी हो जाएगा। तो जो इस तरह से आपके पास आकर के तुम्हारे साथ में मदद करता है, वही वास्तव में तुम्हारा संसार में असली मित्र होता है। बाकी समय आने पर जो पीछे हट जाते, दूर भाग जाते, सामने ही नहीं आते, दुबक जाते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो वास्तव में मित्र नहीं होते। विष कुंभम पयो मुखम, वो पीछे से छुरा भौंकने वाले, वो पीछे से वार करने वाले। तो वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्रों को अंदर से समझ करके और अंदर से उनका त्याग कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। लड़ाई झगड़ा करने की, उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल अंदर से समझ लो कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, और फिर जैसा वो तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तुम उससे पीछे हो जाओ। तो देखो भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के, मेरे गोविंद के परम मित्र हैं सुदामा। अरे सुदामा के जैसी और भगवान के जैसी मित्रता संसार में कहां होगी, किसकी होगी, संभव ही नहीं है। आज सुशीला ने ज्यादा दबाव बनाया, बोले प्राणनाथ जाओ, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी, घर छोड़ करके चली जाऊंगी, कहीं किसी नदी नहर में कूद करके मर जाऊंगी, घर में कुछ भी तो नहीं है। अरे धन दौलत के लिए, वैभव के लिए मत जाओ, लेकिन अपने द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए, मित्र से मिलने के लिए तो कम से कम चले जाओ। तो देखो आज बड़ी मुश्किल से सुदामा जी को सुशीला ने मना लिया, और सुदामा जी कहने लगे, भगवान हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि गुरु के पास जाओ, मित्र के पास जाओ, या संसार में कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना। अरे कुछ न कुछ लेकर के जाना, कोई मिठाई का डब्बा ले जाना, कोई केला ले जाना, आम अमरूद इत्यादि कुछ भी ले जाना, क्योंकि यदि तुम हाथ भर के ले जाओगे तो हाथ भर के ही आओगे, और खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो आज सुदामा जी ने कहा, भगवान घर में अन्न का दाना नहीं है, क्या लेकर के जाऊंगा मैं अपने मित्र के पास। तो सुशीला ने कहा, चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैं करती हूं। तो देखो सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ गई, और एक ही पुराने धुराने से कपड़े में 4 मुट्ठी चावल को अलग अलग करके बांध दिया, और पोटली बना करके दे दी सुदामा जी को। सुदामा जी ने वो पोटली अपनी कमर पर डाली, और सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिकाधीश से मिलने, श्री कृष्ण से मिलने, उनका दर्शन करने के लिए। सुशीला के मन में भी एक कामना है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारिकाधीश, अरे कितने जन्मों से मैं आपको बुला रही हूं, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं, मेरे पास आते ही नहीं। तो हे द्वारिकाधीश, अब तो हमारे ऊपर कृपा कर दो, अब तो हमें माला माल कर दो, अब तो हमें चकाचक कर दो। तो कई बार हमारे हृदय में भी ऐसी भावना होती है ना, कि हम भी बहुत दिन से भगवान से जुड़े हुए हैं या जुड़ी हुई हैं, या हम भी भगवान से बहुत दिन से कनेक्ट हैं, कई जन्म जन्मांतरों से हम भगवान को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान अभी तक हमें मिले ही नहीं। ब्रजांगनाएं भी कह रही हैं, सुशीला भी कह रही है, तो हम सब भी कह रहे हैं। तो आइए एक भजन के माध्यम से भगवान से हम प्रार्थना करें। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से
बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। हो कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ताली सेवा करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। आप तो हमको रोज बुलाते, आप तो हमको रोज बुलाते। मेरे घर आना जरूर होगा।
मेरे घर को रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। ओ आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दासी की गिनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। श्री बांके बिहारी लाल की तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा। पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी
नजरे का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। श्री द्वारिकाधीश के चरणार बिंद में जब ऐसी प्रार्थना करोगे, हृदय गदगद हो जाएगा तुम्हारा। और फिर द्वारिकाधीश के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं तुम्हें उठा करके अपने पास ले जाएंगे। तो देखो आज सुदामा जी चले, सुदामा जी बेचारे सुबह के चले, शाम हो गई, रात्रि हो गई। रास्ते में एक नदी पड़ गई। नदी पार करने के लिए सुदामा जी को तैरना भी नहीं आता, बेचारे उम्र दराज भी हो गए हैं। नदी के ऊपर कोई साधन भी नहीं है और इतनी लंबी चौड़ी नदी है जंगली क्षेत्र में, आखिरकार जाएं तो जाएं कैसे? नदी को पार करना अति आवश्यक है, बिना नदी पार किए जा नहीं सकते। तो देखो सुदामा जी नदी के किनारे बैठ गए, धोताए थे। सांझ तक चलते चलते सुदामा जी की हालत खराब हो गई, शरीर बेचारा वैसे ही सूखा सर्रासा है, भोजन और नहीं किया है। पैरों में बिबाइयां पड़ गईं, कांटे लगे, लकड़ियां टूट गईं। आज सुदामा जी की हालत एकदम पतली हो गई, बेचारे नदी के किनारे ही बैठ गए और बैठ करके एक पत्थर उठाया, इतना मोटा पत्थर लगाया और पत्थर पे ऐसे सिर लगा करके, हाथ लगा करके लेटे हुए सुदामा जी। लेकिन लेटे लेटे सुदामा जी के हृदय में कृष्ण रूपी प्रेम ने उफान मार दिया। और देखो जब हृदय में गोविंद रूपी प्रेम, गुरुदेव रूपी प्रेम जब उमड़ता है तो फिर वो एक लहर सी उठती है और वो लहर इस आंखों के माध्यम से और हमारे कंठ के वाणी के माध्यम से बाहर की तरफ छलक जाती है, झलक दिखाई दे जाती है। क्योंकि तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोकवल्लिंगेभ्यः, भगवान द्वारिकाधीश का जब चिंतन होता है हृदय में तो हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय का पवित्रीकरण हो जाता है। और हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो फिर हृदय से प्रेम ही प्रेम झलकता है। सुदामा जी को जब द्वारिकाधीश की याद आई तो देखो ऐसे प्रेम ने उछाल मारी सुदामा के हृदय से। सुदामा जी को कई बार होता है ना, प्रेम के अंदर हमें रोष भी प्रकट हो जाता है। अरे रोष भी तो हम उसी के ऊपर कर सकते हैं जिससे हम अंदर से हृदय से प्रेम करते हैं, जिसके साथ हमारा बहुत ही अंदरूनी लगाव है, उसी के ऊपर तो हम रोष करते हैं, गुस्सा करते हैं, जिससे हमें कोई लेना ही देना नहीं, जिसके साथ हमारा कोई व्यवहार ही नहीं। ऐसे आदमी के ऊपर संसार में कौन रोष प्रकट करता है, कौन क्रोध करता है? तो देखो सुदामा जी चूंकि भगवान द्वारिकाधीश के सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे सखा हैं, तो सुदामा जी के हृदय में थोड़ा रोष प्रकट हो गया। देख द्वारिकाधीश राजी थे, हमारी बात सुन ले, कान खोल करके सुन ले। लाला हमारे बस की बात ना है, तेरे झोरे आए बे के ताई।
तेरी गर्ज परे, तेरी खोपड़ी सतारे बार खुजावे न, तो तू हमारे पास आ जा और हमको यहां से ले जा। हमारे बस की बात नहीं है तेरे पास जाना, अरे संभव ही नहीं है। अरे हमने तो तेरी द्वारिका नगरी कभी देखी नहीं, तू कहां जाकर के बैठ गया है। भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई, खूब उल्टी सीधी सुनाई, और खरी खोटी सुनाने का अधिकार केवल उसी को होता है जो सामने वाले से प्रेम करता है, नहीं तो खरी खोटी सुनाने का दूसरे को अधिकार नहीं होता। तो प्रेम से बोलो ना राधे। सुदामा जी बेचारे खड़ी खोटी सुनाते सुनाते निद्रा देवी ने घेर लिया, भगवान की माया सवार हो गई। सुदामा जी सो गए गहरी नींद में, जैसे कोई नींद की गोली खा करके सो जाता है। और आज सुदामा जी ऐसे सो गए कि द्वारिकाधीश ने लीला करी, द्वारिकाधीश ने अपनी योग माया से सुदामा जी को वहां नदी के किनारे से उठवा लिया। और अब सुदामा जी की जब सुबह हुई, सवेरा हुआ, सुदामा जी की आंख खुली तो देखो सुदामा जी देख रहे, अरे राम हम कहाँ आ गए। यहाँ तो सामने बहुत बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे, बड़े बड़े सुंदर सरोवर, बगीचे, उपवन दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े तालाब, झील इत्यादि दिखाई दे रहे। ये हम कहां पर आ गए। सुदामा जी की खोपड़ी चकराई। सुदामा जी ने सोचा पता नहीं हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमारे ऊपर कोई भूत सवार हो गया, या हमारे मन में कोई भ्रम पैदा हो गया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार इतना बड़ा नगर कहां से उत्पन्न हो गया। अरे मैं तो रात्रि को जंगल के अंदर सोया था और अभी सुबह आंख खुली तो मैं देख रहा हूं कि यहां तो बड़े बड़े भवन बने हैं। सुदामा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामने एक बहुत बड़ा गेट है, सामने बहुत बड़ा दरवाजा है। सुदामा जी दरवाजे पे गए, दरवाजे पे द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से जाकर के सुदामा जी ने निवेदन किया, प्रार्थना करी, अरे भैया ये कौन सी नगरी है। बोले ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी बेचारे चौंक गए, बोले द्वारिकापुरी, यार जाना तो हमको भी द्वारिकापुरी था, लेकिन हम जिस द्वारिकापुरी में जा रहे हैं क्या वास्तव में ये वही द्वारिकापुरी है। बोले तुम्हारी द्वारिकापुरी का, तुम्हारी नगरी का राजा कौन है। बोले तुम्हें किससे मिलना है। बोले हमें तो कन्हैया से मिलना है, श्याम सुंदर से मिलना है, श्री कृष्ण से मिलना है। अब जैसे ही श्री कृष्ण कहा तो बोले ए बाबा जुबान संभाल करके बात करो। बोले क्यों। बोले तुम जानते हो श्री कृष्ण कौन है। बोले भैया कौन है जरा बताइए। बोले परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य स्तुति करने योग्य, बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, राजाधिराज, त्रिलोकाधिपति, चक्रवर्ती, सारी त्रिलोकी के एकमात्र सम्राट, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अरे ऐसे बोलना चाहिए। सुदामा जी ने तो बेचारे कंफ्यूज हो गए। बोले ये किताब पढ़ रहा है या नाम बता रहा है। बोले इतना लंबा चौड़ा नाम भी किसी का होता है संसार में, हमने तो पहली बार सुना है। भैया होता होगा, राजा महाराजाओं के बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े नाम होते हैं, होता होगा, कोई बात नहीं। तो देखो सुदामा जी ने कहा भैया हम तो अपने लाला को जानते, हम तो केवल कन्हैया को जानते, हम तो अपने कृष्ण को जानते। यदि ये हमारे ही लाला की नगरी है और हमारा ही कृष्ण यहाँ का राजा है तो एक बार संदेशा दे दो, एक बार खबर जा करके दे दो कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। बोले क्या कहें भगवान से जा करके। बोले भगवान से जाकर के कह देना कि तुम्हारा मित्र कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, सुदामा आया है। तो देखो आज
द्वारपाल से वार्तालाप कर रहे हैं सुदामा जी। द्वारपाल ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि हमारे महाराज तुम्हारे जैसे मित्र बनाएंगे। अरे वेशभूषा देखिए तुमने अपनी, फटीचर से तो लग रहे हो, इतने पुराने गंदे संदे से कपड़े पहन करके आए हो, और ये क्या उल्टा सीधा पोटली में तुमने लटका रखा है, एक डंडा ले रखा है, बूढ़े टेढ़े से, सूखे सर्रे मरे मराए से। तुम्हारे जैसे मित्र हमारे द्वारिकाधीश बनाएंगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो देखो सुदामा जी ने निवेदन किया कि भैया एक बार जाकर के पूछने में बुराई कौन सी है। अरे एक बार जाकर के कह तो दो, एक बार जाकर के बता तो दो, क्योंकि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि यही द्वारिकापुरी है, और इसी द्वारिकापुरी में बैठा हुआ मेरा लाला, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण वही द्वारिकाधीश है। अरे वही काली कमली वाला जिसे ब्रजांगनाएं, ब्रजवासी और मैया काली कमरिया उड़ा करके चलाती थी, कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। मुझे तो लग रहा है कि ये वही द्वारिकाधीश है, वही कन्हैया है हमारा। अरे एक बार कह तो दो जा करके कि तुम्हारा यार आया है, और कोई यार भी ऐसा नहीं है, अरे लंगोटिया यार है। एक बार कह दो जा करके, हो सकता है वही श्री कृष्ण हो, वही काली कमली वाला हो, तो भैया बात बन जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। मैं जिस उद्देश्य से आया हूं मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो देखो सुदामा जी निवेदन कर रहे हैं, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना। गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना। गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, वार है, श्याम सलोने तू
मेरा रिझवार है, वार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाले द्वारिकाधीश की जय हो। हरि बोल। तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, वार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, वार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री रमण बिहारी लाल की पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, वार है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, वार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली ताली सेवा करते हुए मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। श्री सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, द्वारिकाधीश के सखा मित्र ने, श्री सुदामा जी ने निवेदन किया, अरे जाकर के कह दो तो सही, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वही काली कमली वाला, वही कारी कमरिया वाला यहाँ आकर के द्वारिकाधीश बन गया है, ये मेरा ही यार है। लेकिन एक बार जाकर के निवेदन तो कर दो, एक बार जाकर के भैया कह तो दो, उसे पता तो लगे। तो देखो द्वारपाल गया और द्वारपाल जाकर के प्रभु सिंहासन पर बैठे, द्वारिकाधीश चारों तरफ से बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी, बड़े बड़े अधिकारी द्वारिकाधीश के दरबार में बैठे हैं। 16,108 रानियां भी द्वारिकाधीश के दरबार में बैठी हैं और बड़े बड़े महाराजा द्वारिकाधीश के दरबार में बैठे हैं। लेकिन यहां पर आप देखो, अब जैसे ही द्वारपाल गया और द्वारपाल ने जाकर के द्वारिकाधीश से निवेदन किया, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं। अरे मजबूर कर दिया उस बाबा ने, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने मुझे मजबूर कर दिया है तो मैं आपको बता रहा हूं। शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसई के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अर आए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन उस द्विज ने, उस ब्राह्मण ने, उस बाबा ने मुझे मजबूर कर दिया है। शीस पगान जगा तन पे, सिर के ऊपर कोई पगड़ी नहीं है,
मन सिर ढकने के लिए भी जिसके पास कपड़े नहीं है और ठीक से झगा भी तो नहीं पहना शरीर पे, फटीचर सा एकदम दिखाई दे रहा है, न जाने कहां से आया, मुझे तो ये भी नहीं पता कहां से आया। और धोती तो पहन रखी है, लेकिन धोती लटी फटी दुपट्टी सी उल्टी सीधी बांध रखी है, पुरानी भी है फटी भी है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारिकाधीश, मुख्य द्वार पर खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है। अरे जा करके कह दो श्री कृष्ण से, बोले नाम क्या बताया? बोले अपना नाम क्या बता रहा है, कम से कम नाम तो बताओ। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जैसे ही द्वारपाल ने नाम बताया, बतावत आपनो नाम सुधा, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे द्वारकाधीश, अपना नाम सुदामा बता रहा है। श्री सूत जी कह रहे, हे सौनकादि ऋषियों, श्री सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, जैसे ही द्वारपाल ने निवेदन किया कि बतावत आपनो नाम सुदामा, अरे द्वारिकाधीश ने सिंहासन छोड़ दिया और बिना खड़ा मुंह पहने द्वारिकाधीश सारे महल को पार कर गए। द्वारिकाधीश दौड़े चले गए। सारे मंत्री संतरी और 16,108 रानियां भगवान के पीछे दौड़ रही हैं। हे भगवान, ये सुदामा नाम की कौन सी बला आ गई? हमने अपने जीवन में द्वारिकाधीश को कभी इतना उतावला तो नहीं देखा, द्वारिकाधीश को कभी इतना विहल होते हुए तो नहीं देखा। आज द्वारिकाधीश ऐसे दौड़ रहे हैं। अरे बड़े बड़े महाराजा मिलने आते हैं द्वारिकाधीश से। त्रिलोकाधिपति हैं, लेकिन जीवन में आज पहली बार ऐसा दर्शन किया है कि सुदामा का नाम सुनते ही द्वारिकाधीश दौड़ पड़े और दौड़े दौड़े मैन दरवाजे पर पहुंचे। मैन दरवाजे पर बेचारा जर्जर अवस्था में, शरीर से बिल्कुल निस्तेज अवस्था में सुदामा खड़े। सुदामा को द्वारिकाधीश ने देखा तो जाते ही सुदामा को द्वारिकाधीश ने अपने आलिंगन में भर दिया, अपने हृदय से लगाया और जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को उठा लेता है फूल समझ करके, ठीक उसी तरह से द्वारिकाधीश ने आज सुदामा को एक हाथ गले में डाला और एक ऐसे पैरों में डाला और ऐसे करके उठा लिया, हृदय से लगा। बड़े कंजूस हो तुम लोग ताली बजाने में, ऐसे बजा रहे हो जैसे कहीं कोई बम ब्लास्ट न कर दे, ताली बजाएं तो है। अरे द्वारिकाधीश ने सुदामा को अपनी प्रेमिका की तरह उठा लिया, हृदय से लगा करके ले गए और जाकर के स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाया। गजब हो गया, सारी दुनिया, सारे लोग स्तब्ध रह गए, सब लोग आश्चर्यचकित हैं। आखिरकार ये जर्जर अवस्था वाला बूढ़ा टेढ़ा सा
ये आखिरकार आया कहां से है, ये है कौन? अरे द्वारिकाधीश को विहल कर दिया। द्वारिकाधीश चरणों में बैठ गए, सुदामा द्वारिकाधीश के सिंहासन पर। ऐसे बेहाल बिवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन